हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग टुगेदर। बेटा आज इसमें हम रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इर्रेशनल। हमें ये प्रूव करना है, तो इसमें वही हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये प्रूव करना है 3 + 2√5 इज़ इर्रेशनल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 3 + 2√5 इज़ रेशनल। हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया। अब यदि हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया तो 3 + 2√5 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a/b, वेयर a and b आर को-प्राइम नंबर्स, जहाँ पर हमारे ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं। अब इस क्वेश्चन को जब हमने इस तरह क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना शुरू किया तो अब हमारे पास आ गया है, ये 3 को उठा के हम इधर ले जाएंगे तो 2√5 इज इक्वल टू a/b। जब इज इक्वल टू के इधर उधर नंबर जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का 3 है, इधर उठ के आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। हम सॉल्व करेंगे 2√5 इक्वल टू b इज आर एलसीएम, b - 3b। ये हमारे पास आ गया है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास। 2√5 a - 3b, सॉरी ये a होगा बच्चों, a - 3b अपॉन b। अब यदि हम 2 मल्टीप्लाई में हैं तो 2 को हम एक तरफ ले जाएं, इधर हमारा सिर्फ √5 बचता है। √5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन 2b। हमने इस 2 को उठा के, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था √5 साथ, हम इधर ले आए। मल्टीप्लाई में जब उधर जाता है इज इक्वल टू के तो वो डिवीज़न में आ जाता है। तो अब हमारे पास ये आ चुका है नंबर, √5 इज इक्वल टू a - 3b upon 2b. Therefore, a and b are both are क्या, ये हमारे इंटीजर्स, ये हमारे हैं बच्चों इंटीजर्स। Therefore, इससे हमें क्या पता चल रहा है, √5 इज रेशनल नंबर। √5 इज रेशनल। बट हम सभी जानते हैं जो रूट के नंबर्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी अपनी पहली वीडियो में भी बताया, √5 इज इर्रेशनल। ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इट मीन्स इस बात के पीछे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर अजम्पशन इज, ये जो हमारा ये आया है कॉन्ट्राडिक्शन, तो इससे हमें ये पता चल रहा है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने ये सोचा था कि 3 + 2√5, जो हमने बोला था कि 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, ये हमारा अजम्पशन बिल्कुल गलत था। तो देयरफॉर 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, प्रूव करना है। कुछ हमें दे रखे हैं नंबर्स और हमें इन्हें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा 1/√2। इसे हमें प्रूव करना है। ठीक उसी तरह कोशिश करेंगे कि हम इसे सॉल्व कर पाएँ। लेट 1/√2 be a rational number. रेशनल नंबर, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करते हुए इसको भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम इसे इर्रेशनल प्रूव करना है, इसलिए हमने 1/√2 को एक रेशनल नंबर मान लिया है। इसे रेशनल नंबर मानते ही हमारे पास, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू a/b।
वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ये हमारे यहाँ पर को प्राइम नंबर्स हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2a इज इक्वल टू b, और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू b अपॉन a। b एंड a आर इंटीजर्स, b and a are integers, therefore √2 is rational number, but we know √2 is, हमें पता है कि √2 जो है वो इर्रेशनल है, क्योंकि रूट के नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एजम्पशन किया था, सो आवर assumption is wrong। हमारा assumption wrong था। It means हमें क्या पता चला, 1/√2 is a irrational number। ये हमारा irrational number है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करते हुए। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से ये इस तरीके के क्वेश्चंस एकदम फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड डिजिट हमें दी हुई है √5। ठीक उसी तरह करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसे सबसे पहले रेशनल नंबर मान लिया है, एज्यूम कर लिया है, और एज्यूम करते ही हम 7√5 को a/b रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, जहां हमारे ये को प्राइम नंबर्स हैं। इस तरह अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इज इक्वल टू a/7b, वेयर a b एंड 7 आर इंटीजर्स। ये हमारे इंटीजर्स हैं, हमें पता है इंटीजर्स हैं। तो हमें क्या पता चला, देयरफॉर √5 is a rational number। √5 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √5 is irrational, √5 is irrational। यहाँ पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिला, दोनों बातें अलग अलग हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करा जाए। तो वही हमने कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगा के देखा, दोनों अलग आ रहे हैं। इससे हमें पता चला सो आर assumption इज रॉन्ग। जो हमने इसे इर्रेशनल नंबर को रेशनल नंबर मान लिया था वो हमने गलत किया था। देयरफॉर 7√5 इज इर्रेशनल नंबर। ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि दोनों बात अलग हैं। एक बात से पता चल रहा है √5 रेशनल नंबर है, दूसरे से पता चल रहा है √5 इर्रेशनल नंबर है। इस बात से पता चल रहा है कि हमारा एजम्पशन ही गलत था, हमें इस तरह से नहीं मान सकते थे हम। 6 + √2 उसी तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। पहले हमने इसे रेशनल नंबर
मान लिया। रेशनल नंबर मानते ही 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, इस तरह हम लिख सकते हैं। वेयर वेयर ए एंड बी बोथ आर को प्राइम नंबर्स, ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा a बाई बी माइनस 6 इज इक्वल टू रूट 2, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया b, इधर आएगा a माइनस 6b इज इक्वल टू रूट 2। रूट 2 इज रेशनल, ये हमारा रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल? क्योंकि a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि हमारे पास इंटीजर्स हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 2 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है। बट रूट 2 इज इरेशनल, रूट के नंबर तो इरेशनल होते हैं, इसलिए हम इसे, हमारे पास यहाँ फिर से एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो इससे हमें पता चला आवर assumption इज अगेन रॉन्ग, आवर assumption is wrong. Therefore 6 plus root 2 is irrational। इस तरह देखा बच्चों, हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। और अगर कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है बेटा, आप बेझिझक बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।